हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। पांचवा चैप्टर हम कर रहे थे, उसके पहले एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन एपी एंड व्हाट। मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन में या कौन से पार्ट में इसका एपी फॉर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमें रीजन भी देना है उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर मतलब क्या हो गया मेरा, अगर मैं पहला किलोमीटर चला तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा मेरा 15 + 8 कितना हो गया 23। ठीक है, उसके तीसरे किलोमीटर के लिए मेरे को कितना देना पड़ेगा 15 + 8 + 8 कितना हो जाएगा 31। फिर चौथे किलोमीटर के लिए मेरे को कितना देना पड़ेगा 15 + 8 + 8 + 8 तो मेरे कितना हो जाएगा 39। अभी देखो कितना हो गया मेरा, इसमें देखो मेरा क्या बन रहा है 15, 23, 31 और 39 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब मैं इसके बीच का डिफरेंस निकालूंगा A1 और A2। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है A1 है, ये मेरा क्या है A2 है, ये मेरा क्या A3 है और ये क्या है मेरा A4। ऐसे ही चलता है और ये सो ऑन चलता जाता है। तो मैं डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मेरा डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, तो मैं पहले में से मतलब क्या करूँगा 23 - 50 तो मेरा कितना आ गया 8। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 8। ठीक है, जब इसमें डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो हमने इसका रीजन भी दे दिया क्यों फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फिर अगला पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन्स इन द सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, एयर रिमूव करता जा रहा है सिलेंडर से 1/4। ठीक है, 1/4 को क्या करता जाता है, एयर क्या रिमूव कर जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें लिख लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 16 मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा क्या है 16 है। अब क्या कर रहा है, एयर रिमूव कितना हो रहा है, एयर रिमूव कितना हो रहा है 16 ऑफ 1/4। 16 का 1/4 हो रहा है रिमूव। ठीक है, तो 16 का 1/4 कैसे निकालूंगा, 16 × 1/4 कितना हो गया 4 4 16 तो कितना निकला 4। तो मैं क्या कर दूंगा इसमें 16 - 4 कितना हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, सेम अब मैं क्या करूँगा एयर रिमूवल दूसरी टाइम करूँगा तो मैं क्या करूँगा 12 ऑफ 1/4 तो मेरा कितना आएगा 12 × 1/4 कितना बचेगा मेरा 3। मतलब मैं क्या करूँगा 12 - 3 कितना होता है 9। ठीक है, अब मेरा क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस क्या बन रहा है मेरा 16 12 और 9 और सो ऑन चलता जा रहा है मेरा, ये चल रहा है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा मेरा एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सीक्वेंस कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है। तो मैं डिफरेंस निकालने क्या करूँगा A2 - A1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा -16 तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, अब ये तो पता चल गया, हाँ दूसरा भी निकाल लेते हैं A3 - A2 कितना हो गया 9 - 12 कितना हो जाएगा 9 - 12 कितना आ गया मेरा -3। अब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, देखो डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमने सीक्वेंस की क्या बात करी थी एपी के लिए, हमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। पर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सीक्वेंस कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो A1 और A2 के बीच का डिफरेंस कितने का है 4 का है, और A2 और A3 के बीच का कितने का है -3 का है। तो हमारा ये सीक्वेंस क्या है, तो हमारा ये सीक्वेंस क्या है एपी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे दिस does not form an AP। तो ये क्या करता है एपी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या बोलता है, सी पार्ट का हमारा क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर ईच meter of digging when it cost 150 for the first meter and rising by 50 rupees for each subsequent meter।
ठीक है। मान लो काम मजदूरी वाला बंदा है, उसने 1 मीटर खोदा, उसको 150 रुपये दे दिए, वो खुश हो गया, मैं 1 मीटर पे 150 रुपये दे रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला है अगर तू हर 1 मीटर खोदेगा तेरे को 50 रुपये और एक्स्ट्रा दे रहा है। तो हमारा क्या रहा है, पहले मीटर पे उसने कितने दिए, उसको 150 रुपये दिए। फिर उसने क्या बोला, जितना तू मीटर खोदता जाएगा तेरे को 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे भाई साहब, अमीर बनेगा तू आज ही, ठीक है। तो दूसरे मीटर पे कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 कितने हो गए, 200 रुपये। 2 मीटर खोद दिए उसने, 3 मीटर खोदती, लालच आ गया भाई साहब, 200 रुपये, 50 रुपये और मिल गए, कितना हो गया 250। उसने बोला 250 पे क्यों रुकूँ, आज और झाड़ी लेके जाऊँगा। 4 मीटर खोद दिया उसने, तो 250, 50 रुपये और मिल गया, तो कितने रुपये हो गए उसके पास, 300 रुपये, ठीक है। एंड सो ऑन, वो खोदता गया रात तक, अमीर बन गया भाई वो एक दिन में, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया सीक्वेंस, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अभी मेरा क्या हो गया, A1, A2, A3, A4। अब मेरे को पता लगाना है भाई AP फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो बोलेगा मौज करके पैसे लेके आराम से मजे मार रहा है, हमें काम पे छोड़ गया वो कि हमें क्या करना है, अब हमें बताना है AP है कि नहीं है भाई। तो अब सोचते हैं AP है कि नहीं, उसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, हमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। कितना हो गया, 200 माइनस 150 कितना आता है, 50। चलो मतलब इन दोनों के बीच का कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। क्या इन दोनों का भी 50 आ रहा है, अगर इन दोनों का 50 आ रहा होगा तो मतलब इसका भी 50 ही आ रहा होगा, मतलब मेरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो पता लगाते हैं दूसरे का, इन दोनों का लगाते हैं। दूसरे का डिफरेंस क्या हुआ है, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 कितना है माइनस करके 50, मतलब दोनों का क्या कॉमन डिफरेंस है, सेम है। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस फॉर्म्स एन AP, क्या बोल सकते हैं, दिस फॉर्म्स एन AP। यहाँ हमने हेंस प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारा आता है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट बोलेगा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या लिखता हूँ एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो हमारा क्या है, ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल अमाउंट क्या है लाडलो, 10,000 रुपया। ये हमारा क्या है, एक ओरिजिनल अमाउंट है, 10,000 रुपये मैंने बैंक में डाले हुए हैं। अब उसने क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब भी कोई इंटरेस्ट आपके लोन पे या फिर आपने जो डिपॉजिट करा हुआ अमाउंट उसमें जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना है, 8% पर एनम पर ईयर भी बोल सकते हैं, हर साल कितना बढ़ता जा रहा है, 8%, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज और T, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये मेरा क्या होता है, टाइम कि कितने साल के लिए दिया है, इसको मैं क्या कहूँगा, रेट कि कितने रेट पे दिया है मैंने, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हमारे AP पे। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम स्टार्ट करना चालू करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या है, जिस जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करके लिखा है, जिस अमाउंट पे हमें लोन मिला हुआ है, जितना हमने लोन लिया हुआ है, जितना हमारा डिपॉजिट है, या तो हमारा जितना डिपॉजिट है या जितना हमने लोन लिया है, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे। क्या था मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 रुपये था भाई मेरे पास, 10,000 रुपये डाला हुआ था मैंने, ठीक है। ब्रैकेट लगा दूंगा, 1 प्लस कितना रेट था, 8% का अपॉन 100, और टाइम कितना था, पहले 1 साल की बात करते हैं, पहले साल की बात करते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर का काम कर रहा हूँ, ये कब का काम कर रहा हूँ मैं, पहले साल का काम कर रहा हूँ। तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, मैं सॉल्व करूँगा, 10,000 मल्टीप्लाई 108/100, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए तो मल्टीप्लाई कर दो 10800 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कब की बात करी, ये पहले साल की बात करी। अब आ जाता दूसरे साल पे, मेरे को AP बनानी है भाई, मेरे को तो AP को सीक्वेंस में बनानी पड़ेगी, मेरे को नंबर निकालने पड़ेंगे 2 4 3 4, ठीक है। प्रिंसिपल विल बी कांस्टेंट, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, प्रिंसिपल भी फॉर्मूला वही रहेगा, परसेंटेज वही रहेगा,
बस यहाँ लग जाएगा 2, यहाँ क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। अब मैं कैसे करूँगा 10,000 मल्टीप्लाई मैं 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 क्यों किया था स्क्वायर 2 टाइम्स करना है मेरे को इसको, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे क्या आता है 11664 आ जाएगा मेरा, ठीक है। पहले साल का कितना था 10800, दूसरे साल का कितना था 11664 आ जाएगा, ठीक। अब अगली बारी आ जाती है मेरी, सेम तीसरे साल का करूँगा मैं 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल सॉरी क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, अब टाइम कितना हो जाएगा, तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल हो गए मेरे, अब तीसरे साल की बात कर रहा हूँ। तीसरे साल में क्या करूँगा सेम भाई 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 3 बार कर देंगे ना, 108 अपॉन 100 क्योंकि क्या था मेरा वहाँ पे क्यूब दे रखा था, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 12597.12, ठीक है। ये मेरा अब एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब मेरे क्या बना, अब देखो स्टार्टिंग से मेरे एपी क्या बना, मेरे स्टार्ट किससे हुआ था 10800 से स्टार्ट हुआ था, फिर दूसरा टर्म क्या था 11664 हुआ था, फिर तीसरा क्या था 12597.12 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक। सेम वही बात A1 A2 A3 आ जाएगा मेरा, ठीक। अब मैं आगे सॉल्व करने जाऊंगा, इसको थोड़ा इधर कर लो, ठीक। डी निकालूंगा तो क्या करूंगा A2 माइनस A1 कर दूंगा, 11664 माइनस 10800 864, ठीक है। फिर डिफरेंस निकालूंगा A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2 कितना है मेरा 1259712 माइनस 11664, ठीक है मेरा 933.12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, दोनों क्या है, एक का डिफरेंस इतना है, एक का डिफरेंस इतना है, तो हमारा क्या होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है, ये कोई एपी फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है एक्सरसाइज का कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, मतलब मेरे को एपी का 4 टर्म ढूंढने, सिर्फ 4 टर्म ढूंढने हैं जिसमें हमें क्या दे रखा है ए दे रखा है हमारा पहला नंबर और डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है इनके बीच में, ठीक है। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखूं मेरे को ए कितना दे रखा है 10 दे रखा है और डी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, मतलब मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या है 10 है और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है मेरा 10 है, तो मतलब A1 मेरे को दे रखा है 10, तो A2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा A1 प्लस डी करूंगा मैं, पहला नंबर प्लस डी कॉमन डिफरेंस, तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे 10 प्लस 10 कितना हो गया मेरा 20, ठीक है। ये मेरे क्या निकला A2। अब A3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा A2 प्लस डी, मतलब 20 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा मेरा 30। अब A4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा A3 प्लस डी मेरा कांस्टेंट चलता है, ठीक है, 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। मेरे को 4 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने को बोले थे, मैंने 4 टर्म निकाल दिए, ठीक है। पहला क्या है मेरा 10, दूसरा क्या है मेरा 20, तीसरा क्या है मेरा 30, चौथा क्या है मेरा 40, सो वन चलते जाएंगे, मेरे एपी चल रहेगा। तो मेरा एपी बन गया यहाँ पे 10 20 30 40, जिसका डिफरेंस मेरा क्या था 10 था और पहला नंबर मेरा 10 दे रखा था, ठीक है। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पे आते हैं। दूसरा में क्या बोला मेरा ए कितना दे रखा है -2 दे रखा है और डिफरेंस कितने का 0 0 का ही है, सिंपल सी बात है। A1 कितना दे रखा है मेरे को -2 दे रखा है, तो A2 मेरे को निकालना, मैं क्या करूँगा -2 प्लस 0, तो क्या आएगा मेरा -2, सिंपल सा टर्म है, -2 आएगा, ठीक है। A3 निकालना है मेरे को, क्या करूँगा मैं A2 प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0 सेम -2। A4 निकालना मेरे को, क्या करूँगा A3 प्लस डी, क्या करूँगा -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। क्या बन रहा है मेरा A2 -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन चलते जा रहा है, तो मेरा AP फॉर्म हो गया। समझ में आई बात को, ठीक है। वैसे हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है हमारा ए कितना दे रखा है, हमें A1 दे रखा है मेरे को 4 दे रखा है। अब मेरे को कितना बोला उसने, सिर्फ 4 टर्म्स बोले ना, फर्स्ट 4 टर्म, इसलिए मैं 4 ही निकाल रहा हूँ, उसके बाद हम
डॉट 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 डॉट, हमें क्योंकि एंड नहीं पता इसका कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, इन्फाइनाइट ए। ओके ब्रोस, ठीक है लाड लो। ए टू निकालना है मेरे को, ए टू के लिए क्या करूँगा, ए वन प्लस डिफरेंस कर दूंगा मैं। तो ए वन मेरे क्या था 4 प्लस डिफरेंस कितना था -3। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, सॉल्व करो उसको, सॉल्व कैसे करूँगा मैं, 4 प्लस माइनस क्या होता है -3, 4 में से 3 का कितना बचा, 1 आ गया मेरा, माय गॉड। ए थ्री कैसे करूँगा मैं, ए टू में प्लस कर दूंगा डिफरेंस, ए टू क्या आया था मेरा 1 आया था, प्लस करूँगा मैं तो, यहाँ तो -3 है, तो क्या करेंगे 1 प्लस माइनस का था -3, कितना आ जाएगा मेरा -2, A4 A3 प्लस डिफरेंस, A3 कितना आया था मेरा -2 प्लस -3 डिफरेंस, तो -2 प्लस माइनस का था -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो क्या बनेगा -5। तो मेरे AP क्या फॉर्म हो रही है, पहले प्लस में जा रही है, फिर प्लस है, फिर मेरे क्या गया माइनस पे आ गया, फिर मेरे क्या गया माइनस पे आ गया, फिर मेरा सोन चलता जाएगा टिल दी एंड। समझ में है AP कैसे बनाते हैं, जब हमें पहला टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हमें AP इस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो हम करेंगे अगला पार्ट, ठीक है। अब हमारे आता है D और E पार्ट इसका, हमें क्या निकालना है, 4 टर्म्स हमें AP निकालना है। हमें क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, हमें A फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, A1 दे रखा है, कितना दे रखा है -1, डिफरेंस कितने का है 1/2। A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस को पहले नंबर पे क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो अगर मेरे को A2 निकालना तो मैं क्या करूँगा, A1 प्लस डिफरेंस -1 प्लस 1/2, ये बात हो गई। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा -2 प्लस 1/2 बनेगा, कितना बनेगा -1/2 बनेगा। अब हमारा आता है A3 कैसे निकालूंगा, A2 प्लस डिफरेंस, तो मेरा A2 कितना आ रखा था -1/2, डिफरेंस कितने का है 1/2 का, ठीक है। A3 में क्या करूंगा मैं, A2 प्लस D मतलब क्या है -1/2 प्लस 1/2, तो ये तो प्लस माइनस कट के कितना आ जाएगा मेरा 0 ही आ जाएगा। अब मैं क्या निकालूंगा, A4 निकालूंगा, A4 के लिए मैं क्या करूंगा A3 प्लस D करूंगा, A3 कितना 0 प्लस 1/2, तो मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 1/2 ही आ जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो 4 टर्म्स में निकाल, तो मेरी क्या है -1 -1/2 0 और 1/2, तो ये मेरी क्या सो वन चलता जाएगा, तो मेरी क्या बन गई है एक AP बन गई, ठीक है। अब मेरा E पार्ट आ जाता है, E पार्ट में क्या बोला है, मेरे को A1 कितना दे रखा है यहाँ पे 1.25 दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है माइनस का 0.25, तो A2 निकालने के लिए क्या करूँगा A1 प्लस डिफरेंस को जोड़ दूंगा, तो A1 मेरा कितना 1.25 है प्लस माइनस 0.25, अगर मैं 1.25 में से 0.25 को माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा रिजल्ट 1 आएगा, तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब A3 निकालने के लिए क्या करूँगा A2 प्लस D, A2 प्लस D, A2 कितना है मेरा 1 आया प्लस माइनस 0.25, अब वही बात आ गई, प्लस माइनस क्या होता है मेरा माइनस होता है, तो अगर 1 में से माइनस कर दूंगा 0.25 तो मेरा कितना आएगा 0.75, गॉट इट। A4 निकालना है मेरे को, A3 में प्लस कर दूंगा डिफरेंस, A3 कितना 0.75 माइनस 0.25 प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो अगर 0.75 में से मैं माइनस करूँगा 0.25 तो मेरा नेक्स्ट टर्म कितना आना चाहिए 0.50, 5 लिख लो, 0.50 लिख लो, 0.5 लिख लो, एक ही मतलब, ओके गॉट इट। इस पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इफ़ एटलीस्ट वो नंबर से पहले ना आए, पॉइंट के बाद अगर वो नंबर से पहले आएगा तो उसकी वैल्यू होगी, पॉइंट नंबर के बाद आएगा तो उसकी वजह से यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर ये पहले आ जाता तो इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो हमारा AP क्या बन गया इसमें 1.25 1 0.75 एंड 0.50 एंड सो ऑन, तो मेरा क्या बन गया एक AP बन, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाता है इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन बोलता है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पहला टर्म निकालना है और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तुम अगर एक का भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इसने खुद बोल दिया है कि ये क्या है हमारे APs हैं, फॉर द फॉलोइंग APs मतलब कि हमारे AP हैं, हमें बस अगर एक भी कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे तो हमारा चलेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे फर्स्ट टर्म निकालेंगे, इसकी A1 क्या है हमारा, पहला नंबर क्या है हमारा थर्ड,
3 मेरा A1 हो जाएगा। मेरे को डिफरेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 कितना बनेगा मेरा -2। तो मेरा A1 कितना आ गया 3 और डिफरेंस कितना बन गया मेरा 2। ठीक है, बी वाले पार्ट में आ जाओ। A1 कितना है मेरा, पहला नंबर -5, कितना है मेरा -5, 3 निकालना तो मैं क्या करूँगा A2 माइनस A1 -1 -5, सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा -1 + 5, तो कितना आ जाएगा मेरा 4। तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया इसमें 4 आ गया। आगे बढ़ो तीसरे वाले पे, पढ़ते रहो सिपाहियों। A1 कितना आ गया हमारा 1/3, पहला नंबर हमारा गया 1/3, पहला नंबर ए फर्स्ट टर्म भूलना मत। डिफरेंस दोनों के बीच का गैप, दो नंबरों के बीच का गैप डिफरेंस। A2 कौन सा है दूसरा नंबर, A1 A2 A3 A4 याद रखना। ठीक है, A2 माइनस A1 सॉल्व करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, A2 मेरा क्या 5/3 -1/3 कितना बनेगा मेरा 4/3। डिफरेंस कितने का है मेरा 4/3 का डिफरेंस है। ओके, चेक भी कर सकते हो इसको, ऐसे कोई इशू नहीं है। आप 1/3 में आपको अगर चेक करना है तो मान लो मैं इसी को चेक करूँ तो मेरे को A2 बनाना, तो मैं क्या करूँगा A1 प्लस डिफरेंस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1/3 + 4/3 कितना आ गया 5/3। तो मतलब मेरा सीक्वेंस सही चल रहा है, मतलब मेरा जो डिफरेंस आया है वो सही आया है। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये चीज़ मत लिखना, ये बस एज एन एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, चेक करने के लिए किस तरीके से आप चेक कर सकते हो चीज़ को। ठीक है, फिर आ जाओ अपने चौथे पार्ट में आ जाओ। चलो चलो, A1 पहला नंबर सीक्वेंस का पहला नंबर A1 फर्स्ट टर्म, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला नंबर जहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे क्या करोगे A2 माइनस A1, डन है। A2 क्या था मेरा 1.7 माइनस क्या था 0.6, कितना आ जाएगा 1.1, इज द डिफरेंस 1.1, am I right 1.1, यस 1.1। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1.5। चलो फिर चौथा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो हम करते हैं आज चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमें बताना है इसमें कौन सा एपी है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है हमारा तो हमें क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच का गैप निकालना है, और हमें क्या करना है इसके नेक्स्ट 3 टर्म और बताने हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। तो A1 क्या है मेरा 2, A1 की बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, अगर मेरे को एपी फॉर्म करना है, फॉर्म कर रहा है चीज, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा पता चलेगा कि ये क्या है एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 कैसे निकला है, डिफरेंस निकाल देते पहले, 4 माइनस 2 कितना आ गया मेरा 2, डिफरेंस मेरा कितना आ गया 2 का आ गया। ठीक, अब पता करते हैं, चलो भाई। A1 निकला है मेरा 2, A2 कैसे निकलेगा A1 + D करके, A1 कितना था 2 + 2 कितना हो जाएगा मेरा 4। हाँ भाई चेक चेक 4 आ गया। A3 चेक करते हैं भाई, A2 प्लस डिफरेंस करके 4 + 2 कितना आ जाए 6 8। आहा चुम्मेश्वरी, ये तो हो गया हमारा गलत, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारा गलत आ रहा है, तो इसलिए इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, इट डजंट फॉर्म एन AP। जब AP फॉर्म नहीं कर रहा तो हम आगे काम ही नहीं करते। फॉलो मी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, A1 क्या है सेम भाई 2 है मेरा A1, डिफरेंस क्या है निकाल के देख लेते हैं। 5/2 - 2 कितना निकलेगा मेरा 5 - 4/2 कितना निकलेगा 1/2। अभी डिफरेंस बोला 1/2 का है, कर ले चेक, सही कह रहा है, कर ले चेक। चलो देखिए A2 कैसे निकलेंगे हम, A1 प्लस डिफरेंस करके, A1 कितना था मेरा 2 + 1/2 कितना आ गया 5/2। चेक चेक, भाई साहब पहला तो सही, पहला तो ये भी सही था, चेक कर लेते हैं दूसरा। A3 कर लेते हैं भाई, A2 प्लस डिफरेंस, A2 कितना आया था मेरा 5/2 + 1/2 का डिफरेंस है, कितना आ गया 6/2, काटो 3 3 3। भाई दूसरा भी सही आ गया, तीसरा भी चेक कर ले क्या, कर लेते हैं A4
A3 प्लस डिफरेंस, A3 कितना है मेरा 3 प्लस 1/2 कितना आ गया 7/2। ओ भाई ये तो हमारा AP निकल गया भाई साहब, ये तो हमारा AP निकल गया। इट फॉर्म्स एन AP, ये तो AP फॉर्म कर रहा है। तो आगे की 3 कथा भी गानी पड़ेगी भाई साहब, हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 टर्म बोलिए उसमें, सिर्फ ज़्यादा लोड नहीं लेना मैं, नेक्स्ट 3 टर्म की बात करिए। क्या करूँगा मैं, A4 प्लस डिफरेंस, A4 कितना आया था मेरा 7/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 8/2, काटूंगा तो कितना आ गया 4, मतलब अगली टर्म मेरी क्या बन गई इसके बाद 4। ठीक है, A6 निकालने के लिए क्या करूँगा, A5 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा। A5 मेरा कितना आया था 4 प्लस डिफरेंस कितना है 1/2, 9/2 आ गया। अगली नंबर क्या है मेरा 9/2 आ गया। ठीक है, लास्ट A7 निकालने क्या करना पड़ेगा, A6 में मैं डिफरेंस प्लस कर दूंगा। A6 कितना था मेरा 9/2 प्लस 1/2 कितना आ गया मेरा 10/2, कितना बचा 5, आ गया मेरा 5। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल दी भाई, यहाँ लिखा है ना राइट 3 मोर टर्म्स। ये भी अगर पता चल गया हमें तो अगले की 3 मात्रे भी निकाल दो फटाफट से। समझ में आया कैसे करा है। ठीक है, अब हम करते हैं, भैया दरवाजा तोड़ो, तीसरा वाला करते हैं। ठीक है, A1 क्या दे रखा है मेरे को 1.25 1.2 सॉरी 1.2 सॉरी, डिफरेंस निकाल देंगे कितना आएगा -3.2 माइनस 1.2, ये डिफरेंस का माइनस है, ये इसका माइनस है, याद रखना। ये जो माइनस है किसका है, डिफरेंस का है, और ये माइनस इनके खुद के हैं, खुद के लेके चल रहा है भाई साहब, अमीर आदमी है। -3.2 प्लस 1.2 कितना बनेगा मेरा 2 बनेगा भाई साहब, कितना बनेगा 2 बनेगा। ओके, तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया लाड लो 2 आ गया मेरा डिफरेंस। अब मेरे को पता करना है कि AB फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि जो हमने माजरा निकाला है वो हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। चलो देखते हैं, A2 निकालते हैं। A1 में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो मेरा A2 आना चाहिए, मतलब मेरा डिफरेंस प्लस कर दूँ तो मेरा A2 आना चाहिए। आंसर को भग जाते हैं, आंसर पहले भग जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, माजरा आराम से, स्लो डाउन। ठीक है, 1.2 प्लस डिफरेंस कितने का था 2 का था, करूँगा तो यार ये माइनस करेगा, 1.8 नहीं आएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा 1.8, ये 3.2। ओहो, हमने गलत करा है कि ये सही में ऐसा है, लेट्स चेक। गलत कर दिया ना, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। ओके ठीक है डन 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 डन, यहाँ आएगा माइनस का 2। ओके, तो अगर मैं करूँगा तो मेरे कितना आएगा माइनस का 3.2 ही आएगा लाड लो, -3.2 -3.2। अब मेरे को निकालना है A3 निकालना है, तो कैसे करूँगा A2 प्लस D, A2 कितना है -3.2 प्लस -2 कितना आ जाएगा यहाँ पे -5.2 -5.2 भाई सही चल रहा है। इट फॉर्म्स एन AP ब्रो। इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म कर रहे तो आगे निकाल लें, A5 निकाल लेते हैं, A6 निकाल लेते हैं और A7 निकाल लेते हैं। भैया आपने 4 नहीं लिखा, 4 तो भाई निकला हुआ है, 4 कितनी बार निकालोगे लाड लो। A5 का आ जाओ, A5 की बात करेंगे। A5 में हमारा क्या है, A4 कितना था -7.2 प्लस में कर देंगे डिफरेंस -2, कितना बनेगा माइनस का 9.2, खत्म माजरा। -9.2 प्लस -2 -11.2, खत्म माजरा। लोड ही नीचे नहीं लेने का, एकदम सिंपल तरीके से। -11.2 प्लस -2 कितना बनेगा -13.2। तो मेरे AP क्या क्या निकले हैं भाई साहब, ये मेरे नेक्स्ट 3 AP निकल गए। अभी जब AP फॉर्म कर रहा है तो हमने आगे के भी 3 सॉल्यूशन निकाल दिए। ठीक है, अब करते हैं आगे के नेक्स्ट 3। ठीक है, अब हमारा आगे पार्ट आ चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में भी आ जाते हैं। A1 क्या आ गया मेरा -10, डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा A2 - A1 करके आ जाएगा।
-6 माइनस -10, -6 + 10 कितना आ गया मेरा 4। डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा 4 का डिफरेंस आ रहा है। मेरे को पता करना है एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स ट्राई। चलो 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 कैसे करेंगे। A2 -10 प्लस डिफरेंस करना चाहिए +4, -6 आ रहा है, लाड लो सही है भाई एकदम, -6 आ रहा है। A3 का क्या करूँगा मैं -6 + 4, -2 आना चाहिए, -2 आ रहा है भाई साहब, क्या बात है। A4 का क्या करेंगे हम -2 + 4 कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है भाई साहब। मतलब क्या कर रहा है इट फॉर्म्स एन AP ब्रोज, लाड लो इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP। अभी AP फॉर्म कर रहा है तो हमारी मशक्कत बढ़ा देगा, क्योंकि हमें अब आगे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें A5 भी निकालना पड़ेगा, A6 भी निकालना पड़ेगा और A7 भी निकालना पड़ेगा भाई साहब। कोई नहीं आराम से निकाल देंगे, इजी है, पढ़ा है हमने। A5 निकालने के लिए क्या करूँगा A4 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, तो मेरे क्या निकलेगा A5। A6 के लिए A5 में डिफरेंस प्लस कर दूंगा तो मेरा A6 आ जाएगा। A7 में मैं क्या करूँगा A6 में 4 प्लस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट A भी क्या क्या बन रहे हैं हमारे 6 10 14 खत्म आ जाएगा। ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो भाई साहब क्या आ गए रूट 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 रूट, कोई नहीं करके देखते हैं। A1 = 3 आ गया, डिफरेंस निकाल देते हैं पहले A2 - A1 करते हैं, सीधा A2 - A1, A2 - A1। A2 क्या था मेरा 3 + √2 -3 कितना आ जाएगा मेरा √2 आ गया। तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, टीचर्स भूल गए क्या। ठीक है डिफरेंस कितना मेरा √2 का है, अब √2 का ऐसे ही आएगा क्या चेक कर लेंगे। A2 के क्या करूँगा 3 + √2 कितना आ गया मेरा 3 + √2, भाई इतने तो रहेगा, प्लस तो कर ही नहीं पाऊँ, तो सही है भाई, ये तो सही है भाई, सही है भाई एकदम एक्यूरेट। A3 निकालूंगा 3 + √2 + √2। अब कैसे सॉल्व करें, चलो ये तो 3 का 3 रहेगा, अब ये तो 2 √2 आ गए। तो सबसे पहले ध्यान रखना जब भी ऐसे सिंगल √2 आता है तो इसके आगे हमेशा क्या लगा होता है 1 लगा होता है। ओके ब्रोस, ओके लाड लो, इसका क्या लगाता है 1 लगाता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 √2, √2 कॉमन आ जाता है 1 + 1 हो जाता है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर्स करे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस करें, ठीक है उसमें भी क्या होता था हमारा, अगर x आ जाता है हमारा, कई बार मतलब x + x तो हम क्या लिखते हैं 2x लिख देते हैं, x हमारा कॉमन आ जाता है, इसके साथ क्या 1 1 वैल्यू होती है तो हमारा क्या आ जाता है 2x आता है। उसी तरीके से रूट का भी माजरा है, ठीक है। तो हमारा मतलब दूसरा भी सही आ गया भाई। A4 भी चेक कर लेते हैं एक बार क्या जा रहा है, 3 + 2 √2 + √2, तो 3 + 3 √3, भाई साहब ये भी सही है। तो मतलब यहाँ भी मशक्कत करनी पड़ेगी भाई साहब, लाड लो यहाँ भी मशक्कत करनी पड़ेगी। इट फॉर्म्स एन AP, ये मेरा AP फॉर्म कर रहा है। तो अब मैं किस पे जाऊँगा A5 पे जाऊँगा, A6 पे जाऊँगा और A7 पे जाऊँगा, ठीक है। A5 करते हैं, पहले क्या करते हैं हम A4 में प्लस कर देते हैं डिफरेंस को, तो मेरा कितना आ जाएगा 3 + 4 √2 है ना, 3 + 1 4 √2 कॉमन। A6 के लिए क्या करूँगा 3 + 4 √2 + √2 कितना आ जाएगा मेरा 3 + 5 √2 आ जाएगा, डन। A7 के लिए क्या करूँगा मैं 5 √2 + √2 कितना आ जाएगा 6 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगले हमने टर्म्स ये रहे निकाल दिए। अब हम चलते हैं छठे पार्ट पे, इसके सेम मुद्दा है। A1 मेरे को दे रखा है 0.2, डिफरेंस हम निकाल लेंगे भाई साहब, कैसे निकालेंगे A2 - A1 करके। A2 क्या है मेरा 0.02 -0.2 कितना आ गया 0.0 0.02 आ गया, ये मेरा क्या आ गया ये मेरा क्या आ गया डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब डिफरेंस आ गया, अब चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे A2 क्या होता है A1 प्लस डिफरेंस, A1 कितना था 0.2 + 0.02, भाई ये तो सही आ रहा है 0.22 आ जाएगा मेरा, ये सही है, ये भी सही है।
कोई नहीं, A3 चेक करेंगे भाई, अभी रुको सबर करो, पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी भाई हमारी। A2 प्लस डिफरेंस करेंगे तो A2 कितना है मेरा 0.22 प्लस 0.02, तो ये तो मेरा 0.24 आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है 0.24 आ रहा है। अब यहाँ हो गया है गड़बड़ा, यहाँ आ रहा है 0.222, यहाँ आ रहा है मेरा 0.24, तो मतलब ये क्या है गलत है, ये मेरा क्या है गलत है। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है, बच गया हमारा कैलकुलेशन से। इट डजंट फॉर्म एन एपी, ये कोई एपी फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा अगला पार्ट क्या आ जाता है 0 -4 -8 -12। इसमें मेरा ए क्या है, A1 क्या हो जाएगा 0, डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे -4 -0 कितना आ जाएगा -4 ही आएगा भाई साहब, 0 से किसी को माइनस करेगा तो वही नंबर आएगा, डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो अब A2 कैसे निकालेंगे A1 प्लस B 0 प्लस -4, तो मेरा क्या आएगा -4 ही आएगा। A3 चेक कर लेते भाई सब सही आएगी नहीं है। A2 में प्लस करूँगा डिफरेंस, A2 कितना आया था मेरा -4 प्लस -4, तो कितना बन जाएगा -8, मतलब एकदम कोरेक्ट आया है भाई साहब, एकदम कोरेक्ट। A4 कर लेते हैं चेक, A3 में प्लस करेंगे डिफरेंस, -8 प्लस -4 -12, ये भी है ये भी है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लॉर्ड लो, क्योंकि इट फॉर्म्स एन एपी ब्रोस। एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स का बात कर रहे हैं, तो A5 आता है A4 के बाद, A6 आता है और A7 आता है। A5 के लिए मैं क्या करूँगा -12 -4 प्लस -4 होता है, मेरा कितना आ जाएगा -16, फिर -16 प्लस -4 कितना आ जाएगा -20, फिर -20 प्लस -4 कितना आ जाएगा -24। तो ये मैंने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दिए। ठीक है, लास्ट पार्ट A1 कितना है मेरा -1/2 है, डिफरेंस कितना है मेरा निकाल लेते हैं, -1/2 प्लस -1/2 कितना आ जाएगा मेरा -1/2 -2/2 काटो में तो कितना बनेगा -1, तो डिफरेंस कितने का है -1 -1 -1 -1 -1 का डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं। A2 निकालने के लिए क्या करूँगा A1 प्लस D, A1 कितना था -1/2 प्लस -1, ये तो गलत हो गया, -1 -2/2 कितना बनेगा -3/2, और यहाँ क्या है -1/2, तो मतलब it does not forms an AP, therefore it does not forms an AP। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं मेरे रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके 4 या 5 पार्ट बचे हैं इसके, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपके काम आया होगा। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक अ रेस्ट।